क्या झारखंड में कोई भी परीक्षा बिना विवाद के पूरी हो सकती है? और ये सवाल मेरा नहीं है, बल्कि झारखंड के उन लाखों युवाओं का, जिनके रास्ते में कभी सॉल्वर गैंग का रोड़ा आ जाता है तो कभी सरकारी नियमावली की उलझन आ जाती है। रांची से लेकर पलामू और संथाल परगना तक आज हर छात्र के मन में यही सवाल है। और ऐसा क्यों, आपको बताते हैं। राजधानी रांची का पंडरा इलाका रविवार की सुबह उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हुआ। पिस्का मोड़ स्थित फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में परीक्षा तो चल रही थी, लेकिन सवाल छात्र नहीं बल्कि उनके कंप्यूटर को दूर बैठकर कंट्रोल कर रहा सॉल्वर गैंग हल कर रहा था। जब इन्विजिलेटर की नजर कुछ स्क्रीन पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। अभ्यर्थी चुपचाप बैठे थे और माउस अपने आप हिल रहा था। जवाब खुद ब खुद टिक हो रहे थे और ये खेल रिमोट एक्सेस के जरिए खेला जा रहा था। पुलिस ने मौके से 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 बिहार के और 1 कोडरमा का है। पूछताछ में पता चला कि परीक्षा पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए की डील हुई थी। 1 लाख एडवांस लिया गया था और मूल दस्तावेज गिरवी रख लिए गए थे। हरियाणा का दीपक शर्मा इस गैंग का सरगना बताया जा रहा है, जिसने परीक्षा केंद्र के अधीक्षक और स्टाफ के साथ मिलकर इस हाईटेक चोरी को अंजाम दिया है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने धांधली को देखते हुए अगली शिफ्ट की परीक्षा रोकने का आग्रह किया है, लेकिन कोऑर्डिनेटर ने परीक्षा जारी रखी। सवाल ये उठता है कि जिस सिस्टम पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही अगर सॉल्वर गैंग के सामने सरेंडर कर दे तो दिन रात मेहनत करने वाले गरीब छात्रों का क्या होगा? क्या बिना सेंटर एडमिन की मदद से कोई बाहर से कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है? जवाब है शायद नहीं। अभी भर्ती परीक्षाओं में धांधली का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2026 की नई नियमावली ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी, मगही और आंगिका जैसी प्रचलित भाषाओं को बाहर कर दिया है। इसके बाद पूरे राज्य में विरोध की लहर दौड़ गई है। मामले को बढ़ता देख हेमंत सरकार ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में 5 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है, लेकिन इस कमेटी पर भी अब सियासत तेज है। भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह का कहना है कि ये सिर्फ आई वॉश यानी आंखों में धूल झोंकने जैसा है। उनका आरोप है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब तक परीक्षा खत्म हो जाएगी और युवाओं का भविष्य अधर में लटक जाएगा। कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी माना है कि संथाल परगना जैसे क्षेत्रों में आंगिका एक बड़ी भाषा है और छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि सरकार संवेदनशील है और कमेटी इसलिए बनाई गई थी ताकि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना हो और छात्रों को न्याय मिल सके। जानकारों का मानना है कि झारखंड में परीक्षाओं का विवादों में रहना अब एक ट्रेंड बन चुका है। कभी पेपर लीक, कभी रिमोट एक्सेस से चोरी, तो कभी नीतिगत बदलाव के कारण परीक्षाएं कोर्ट में अटक जाती है। 25,487 पदों पर होने वाली इस जीडी भर्ती में अगर ऐसी गड़बड़ी होगी तो वर्दी पहनने का सपना देखने वाले उन युवाओं का क्या होगा, जिनके पास 10 लाख रुपए देने की हैसियत नहीं है। झारखंड के युवाओं के लिए परीक्षा देना अब केवल योग्यता की लड़ाई नहीं रही, बल्कि सिस्टम की खामियों से लड़ने की चुनौती बन गई है। चाहे वह 10 लाख की डील करने वाला सॉल्वर गैंग हो या फिर भाषाओं के फेर में उलझी सरकारी नीतियां, अंत में हार उस छात्र की होती है जो लाइब्रेरी में 12-12 घंटे पसीना बहाता है। अब देखना है कि सरकार की बनाई कमेटी क्या समाधान निकालती है और पुलिस इस हाईटेक गैंग की जड़ों तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि अगर आज सिस्टम नहीं सुधरा तो कल का भविष्य अंधकार में होगा। खैर, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा नाम आंचल सिंह है और आप देख रहे थे लोकतंत्र 90।